बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ना वो है चिकन पोटे की। यकीन जाने आप इस तरह से बनाकर खाएंगे ना तो सब आपके दीवाने हो जाएंगे और तारीफ़ों के पुल बांध देंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़े के और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाले हैं। तो आपने कई बार बनाए होंगे, कई बार खाए होंगे, लेकिन यकीन जाने जो रेसिपी आज मैं आपको बताने वाली हूँ ना इस तरीके से आपने पहले नहीं बनाए होंगे। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, मुकम्मल देखना है और ऐसी डिलीशियस रेसिपी बनाएंगे ना कि चिकन को बनाना भूल जाएंगे और बस आप पोटा कढ़ाई बनाकर खाएंगे। सब इसी की फरमाइश करेंगे तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पर हमने कढ़ाई को रख लिया और इसमें हाफ कप जो है ना वो मैंने ऑयल डाल दिया। ये ऑयल ऑलरेडी मैं पहले इसमें फ्राई कर चुकी हूँ चिकन को, तो वही ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने 2 छोटी प्याज ली हैं, उनको बारीक चॉप कर लिया है, वो इसमें शामिल कर दिया जी। इसको करेंगे हम लाइट सा गोल्डन। ठीक है, प्याज को गोल्डन करते साथ ही हम इसमें डाल देंगे इतना सा दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची। ठीक है, इससे ये जो पोटो में एक स्मेल सी आती है ना वो नहीं आएगी और जायका फ्लेवर जो सा अभी आप इसे स्टार्टिंग में ही डाल देंगे तो जो से है ना इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और 1 टीस्पून डाल देंगे जी इसमें हम लोग ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। ठीक है, बस ये डालने हैं हमने इसमें खड़े मसाले। बस अब प्याज को करेंगे हम लाइट सा गोल्डन। मैंने डाल दिया 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। वीडियो को मैं ऑन करना भूल गई थी कैमरा, तो इसमें 1 टेबलस्पून मैंने वो डाल दिया। 2 मिनट तक मैंने प्याज को फ्राई किया है। अब 2 से 3 मिनट तक मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर इसको करूँगी। मसाला आपने बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। कभी भी मसाला भूनने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है, टाइम नहीं बचाना है। जितना अच्छा आपका मसाला भुनेगा उतनी ही मज़े की आपकी हंडिया तैयार होगी। ठीक है जी, तो हंडिया मज़ेदार और टेस्टी बनाने का दारोमदार जो है ना वो आपके मसाला भूनने पर होता है। तो इसलिए मसाले को अच्छे तरीके से भुना करें और टाइम दिया करें जी। मसाला हमारा कितने अच्छे तरीके से भून गया। अभी मैंने लिया है 1 मीडियम साइज का टमाटर, इसको चॉप कर लिया है, वो इसमें शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही कुछ पाउडर मसाले हैं वो इसमें डाल देते हैं हम। 1 टीस्पून डालूंगी जी इसमें मैं क्रश चिल्ली और 1 टीस्पून डालूंगी मैं सॉल्ट, हाफ टीस्पून डालूंगी मैं हल्दी पाउडर और इतना ही सी मैं लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि हाफ केजी हमारे वो हैं पोटे, तो उस लिहाज से हम लोग जो मसाले की मिकदार है वो क्वांटिटी हम कम ही देंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर देते हैं। अब जी ये हाफ केजी लिए हैं मैंने पोटे, चिकन पोटे। इसको अच्छे तरीके से धोकर मैंने साफ कर लिया, वो इसमें शामिल कर देंगे। पोटे शामिल करने के बाद इसको तकरीबन मैं 5 से 6 मिनट तक इसको भूनूंगी। फ़ौरन ही आपने इसमें पानी शामिल नहीं करना है, पहले मसाले के साथ आपने अच्छे तरीके से ना पोटे को भूनना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ मैं लाल मिर्च और कुछ हरी मिर्च जो सी ना मोटी मोटी सी काट कर वो डाल दूंगी। इसे बहुत ही अच्छी खूबसूरती में भी बहुत अच्छी लगती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी 5 मिनट हो गए हैं पोटो को मसाले के साथ भूनते हुए। तो अब इसमें छोटी कटोरी जो सी है दही को अच्छे तरीके से बीट करके ना इसमें हम लोग दही की डाल देंगे। ठीक है, अब मज़ीद में इसे 5 मिनट तक दही के साथ जो है ना वो भून लूँगी। तो मेथड को अपनाते हुए बनाएंगे ना, ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो से हैं ये सारे फॉलो करेंगे और यकीन जाने आप चिकन से ज़्यादा मज़े के ना चिकन पोटे बना सकते हैं। चलिए जी, अब हमने नीचे से फ्लेम को कर दिया है बिल्कुल लो फ्लेम करके, फिर हमने इसमें दही डाला है, वरना दही जो है ना वो फट जाएगा। ठीक है, और इसको अब कर लिया अच्छे से मिक्स। अब नीचे से फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देते हैं हम और 5 मिनट तक इसको दही के साथ हम लोग पकाएंगे। ऊपर से कर देते हैं कवर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी 5 मिनट हो गए हमें दही के साथ ही इसको भूनते हुए। तो अब जिस कटोरी में हमारे पास दही थी उसी में हम थोड़ा सा पानी लेंगे और वो इसमें डाल देंगे ताकि पोटे जो से ना जो थोड़े बहुत रह गए वो अच्छे तरीके से गल जाए। वैसे ये ज़्यादा टाइम नहीं लेते, तो इतना सा पानी इसमें इनफ है। अब इसको ऊपर से कवर कर देंगे और इसे 5 से 7 मिनट तक के बाद में देखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी हमें तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की
खुशबू जो सी है वो आ रही है। तो इसमें डाल देंगे जी अब यहाँ पर हम लोग हाफ टी स्पून जो सा ना गरम मसाला। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। और 3 से 4 जो सी ना छोटी वाली हरी मिर्च डाल दूँगी मैं। स्पाइस के लिए मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, ये जस्ट हम लोगों ने खूबसूरती के लिए डाली है। इसको थोड़ा सा करूँगी मैं, इसको हाई फ्लेम करके थोड़ा सा हम भून लेंगे। माशाल्लाह से देखिए कितनी खूबसूरत जो सी है हमारी पोटा कढ़ाई जो सी है वो रेडी है। इसमें अब थोड़ा सा हम गार्निश कर देंगे सब्ज़ धनिया, और ऊपर से इसको नीचे से फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको 1 मिनट का दम देंगे हम फ्लेम बंद करके, ताकि धनिया का मज़ेदार सा फ्लेवर जो है ना वो सालन के अंदर आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ले ली है जी प्यारी सी प्लेट, और इसके अंदर हम लोग अब निकालेंगे जी पोटा करी। ये देखें माशाल्लाह से देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस जो से हैं वो बने हैं जी हमारे पोटा। आप यकीन जाने, आप इसे एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना आप चिकन पकाना भूल जाएंगे। सिर्फ आप चिकन पोटा पकाएंगे। इसको कुछ लोग पोट भी बोलते हैं। तो ये चिकन पोटा जो से बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बने हैं। तो ये आप भी इस रेसिपी को फॉलो करिएगा और ऐसे ही बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत टेस्टी जो से वो आपके बनेंगे जी चिकन पोटा। माशाल्लाह से ये देखें कितने मज़ेदार हमारा चिकन पोटा जो से है वो रेडी हो गया। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही यूनिक फूड सीक्रेट 1 to 5 को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।